शाम के साए धीरे धीरे घर के आंगन पर उतर रहे थे। एक पुराना लेकिन मजबूत मकान, जिसके अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। इस घर में रहने वाले लोग भी उतने ही अजीब थे, खासकर मुख्तार साहब और उनकी बेटी महनाज। महनाज सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन उसका जिस्म अपनी उम्र से कहीं ज्यादा विकसित लगने लगा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक मासूमियत थी, मगर उसका चेहरा हमेशा थका थका सा रहता। उसके शरीर में आए अचानक बदलाव को देखकर मोहल्ले की औरतें भी कानाफूसी करने लगी थीं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार साहब से कुछ पूछ सके। वह शख्स जितना बाहर से नेक दिखता था, उतना ही अंदर से रहस्यमय था। रात के अंधेरे में जब पूरा घर नींद की आगोश में चला जाता, तब मुख्तार साहब की हलचल शुरू होती। हर रात वह अपनी बेटी के कमरे में जाते, धीरे से उसके सिरहाने बैठते और फिर अपने थैले से एक छोटा सा इंजेक्शन निकालते। आज भी वही हुआ। मैना आज गहरी नींद में थी। जब उसके बाजू में हल्की चुभन हुई, उसकी आधी आंख खुली मगर कुछ बोल नहीं पाई। शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी थी, जैसे अंदर कोई चीज उबल रही हो। अब सो जा बेटी, सुबह सब ठीक लगेगा। मुख्तार साहब की रहस्यमयी आवाज आई और फिर वह चुपचाप कमरे से निकल गए। सुबह जब महनाज उठी तो उसका सिर भारी था, मगर यह पहली बार नहीं था। हर रोज सुबह उसे ऐसा ही महसूस होता। उसने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे वह फिर से बदल गई हो। उसके जिस्म में एक अजीब सी तेजी से बढ़ती जवानी दिखने लगी थी। वह घबराकर नीचे आई तो अम्मी ने उसे एक गिलास दूध दिया। इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी मैना। आज ने जैसे ही पहला घूंट भरा, उसे हल्का सा अजीब स्वाद महसूस हुआ। यह दूध हमेशा ऐसा क्यों लगता है? उसने सवाल किया। अम्मी ने झिझक हुए मुख्तार साहब की ओर देखा, जिन्होंने एक सख्त निगाह डाली और जवाब दिया, जो दिया जा रहा है, बस वह चुपचाप पी लो, ज्यादा सवाल मत किया करो। मिनाज को महसूस हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है, पर क्या उसके शरीर में यह बदलाव क्यों आ रहे हैं? क्या यह सिर्फ उम्र का असर है या फिर कोई गहरी साजिश? लेकिन यह सब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं। यह वीडियो मैनेज के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो उसके समझ से बाहर था, लेकिन वह यह बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। शरीर में अजीब बदलाव। उस सुबह जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे अपना बदन पहले से ज्यादा भरा हुआ और अजीब लगा। उसकी खाल में हल्की सी गर्मी थी, जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ तेजी से बदल रहा हो। यह सब क्या हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया, पर सबसे ज्यादा डरावना था रात का वक्त। हर रात जब वह गहरी नींद में होती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके पास आकर कुछ कर रहा है। कभी हल्की चुभन, कभी अजीब सी बेच, मगर वह चाहकर भी हिल नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी। आज रात उसने फैसला कर लिया था कि वह जागती रहेगी और देखेगी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह चुपचाप लेटी रही, आंखें बंद कर लीं, मगर नींद का नाटक करने लगी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मुख्तार साहब अंदर आए। हाथ में वही छोटा इंजेक्शन था। उन्होंने धीरे से उसकी बाजू पकड़ी और जैसे ही सुई चुभने लगे, महनाज ने से अपनी आंखें खोल दी। अब्बू, ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी आवाज कांप रही थी। मुख्तार साहब सख्त निगाहों से उसे घूरने लगे। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है बेटी। तुम जल्दी बड़ी हो जाओगी, ताकतवर बन जाओगी। महनाज को लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह सब उसकी भलाई के लिए था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपाता था। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन महनाज का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। रात जो कुछ हुआ, उसने उसकी आंखें खोल दी थीं। अब्बू उसे कोई दवा दे रहे थे, मगर क्यों वह सीधा नीचे गई जहां अम्मी ने हमेशा की तरह एक गिलास दूध दिया। लो बेटी, ये पी लो। महनाज ने गिलास को घूर कर देखा। ये वही दूध था जिसे पीने के बाद उसे हमेशा अजीब महसूस होता था। अब्बू के इंजेक्शन और इस दूध का क्या कोई रिश्ता था? उसने गिलास पकड़ तो लिया, मगर होठों तक नहीं लाई। आज उसने फैसला कर लिया था, वह ये दूध नहीं पिए गौन गई। उनकी आंखों में डर झलक लगा। मुख्तार साहब भी अखबार से ऊपर देखते हुए ठिठक गए। क्यों? आज अचानक क्या हो गया? उनकी आवाज में वही सख्ती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता अब्बू, इसे पीने के बाद अजीब महसूस होता है मुझे। मुख्तार साहब ने गिलास उठाया और जबरदस्ती उसे पकड़ने लगे। जिद्द मत करो महनाज, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है।
लेकिन मेनाज ने पीछे हटते हुए गिलास को धक्का दे दिया। दूध जमीन पर गिरकर फैल गया। घर में सन्नाटा छा गया। मुख्तार साहब की आंखों में गुस्सा उबल पड़ा। उन्होंने मेनाज की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसे दर्द होने लगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें इसे पीना ही होगा, अम्मी ने घबरा कर कहा। बस कीजिए। वह डर गई है। मुख्तार साहब ने गहरी सांस ली और कलाई छोड़ दी। उनकी आंखों में एक अजीब सा इशारा था, जैसे अब वह कुछ और करने की सोच रहे हों। मेनाज के दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर अब्बू उसे क्या खिला रहे हैं? यह दूध और इंजेक्शन की सच्चाई क्या है? उस रात जब सब सो गए तो मेनाज दबे पांव अब्बू के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर की रोशनी में मुख्तार साहब एक काले बैग में कुछ रख रहे थे। मेनाज ने खुद को छुपा लिया और धड़कते दिल से देखा। मुख्तार साहब ने बैग से एक छोटी शीशी निकाली। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन रोशनी कम थी, इसलिए मैना आज ठीक से देख नहीं पाई। लेकिन तभी यह क्या हो रहा है? अम्मी की आवाज आई। मुख्तार साहब ने तुरंत बैग बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस मैना उसकी दवाइयां ठीक कर रहा था। इतनी दवाओं की क्या जरूरत है? अम्मी की आवाज में बेचैनी थी। तुम इसमें मत पड़ो, तुम जानती हो हमें यह करना ही होगा, यह करना ही होगा। मैना का दिमाग घूम गया। उसने अपने कमरे में जाकर तय कर लिया कि अब उसे इस दवा की सच्चाई पता करनी होगी। अगले दिन जब मुख्तार साहब घर पर नहीं थे तो मेनाज चुपके से उनके कमरे में घुसी, अलमारी की दराज को खंगालने लगी और आखिरकार वही काली शीशी उसके हाथ लग गई। शीशी पर लिखा था, हार्मोन ग्रोथ बूस्टर। मेनाज की आंखें फटी रह गईं। यह दवा बच्चों के शरीर में तेजी से बदलाव लाने और उन्हें जल्दी जवान बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। उसके हाथ कांपने लगे। अब्बू जानबूझकर उसके शरीर को बदल रहे थे, लेकिन क्यों? इसके पीछे उनकी असली मंशा क्या थी? मेनाज को लगने लगा कि अब्बू के इरादे नेक नहीं थे, बल्कि बहुत खौफनाक थे। मेनाज का दिमाग सुन्न हो गया था। उसके अपने ही अब्बू उसे यह दवा क्यों दे रहे थे? क्या वह सच में उसकी भलाई के लिए था, या इसके पीछे कोई गहरा और खौफनाक सच छुपा था? वह शीशी को कसकर पकड़े अपने कमरे में भाग गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या अम्मी को पता है? क्या वह भी इसमें शामिल है? उसका दिल नहीं मान रहा था कि उसकी अम्मी भी इस सब का हिस्सा हो सकती है। लेकिन अगर वह नहीं जानती तो उन्होंने कभी सवाल क्यों नहीं किया? रात को जब अम्मी कमरे में आई तो मेनाज ने झट से उनके हाथ पकड़ लिए। अम्मी, अब्बू मुझे कौन सी दवा दे रहे हैं? अम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने हड़बड़ा कर अपनी नजरें चुरा लीं। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे अब्बू तुम्हारी भलाई के लिए सब कर रहे हैं। झूठ मत बोलो अम्मी, मैंने वह दवा देखी है। वह मुझे जल्दी जवान बनाने के लिए है। अम्मी की आंखें फट गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उनकी आंखों में छुपा डर अब साफ नजर आ रहा था। बेटा, हमें कुछ नहीं पता, बस जो मुख्तार साहब कह रहे हैं वह कर रहे हैं। मेनाज ने उनकी कलाई कसक पकड़ ली। तो क्या आप मुझे इसी तरह चुपचाप इस जहन्नम में धकेल देंगी? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद वह भी किसी डर में थी। मुख्तार साहब की साजिश का पहला इशारा उसी रात मेनाज को अपने अब्बू की बातें सुनाई दी। वह किसी से फोन पर बात कर रहे थे। बस कुछ ही दिन और फिर सब इंतजाम हो जाएगा। मैंने लड़की को पूरी तरह तैयार कर दिया है। मेनाज का खून ठंडा पड़ गया। तैयार कर दिया है किसके लिए? अब साफ था कि अब्बू उसे किसी खौफनाक चीज में धकेलने वाले थे। मैं नाज का जिस्म कांप उठा। मैंने लड़की को पूरी तरह तैयार कर दिया है। अब्बू की यह बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसका सौदा किया जा चुका था, लेकिन किसके साथ और क्यों? अगली रात जब पूरा घर सो रहा था तो मेनाज दबे पांव अब्बू के कमरे के पास जा खड़ी हुई। अंदर से उनकी धीमी आवाज आ रही थी, बस कुछ ही दिन और फिर तुम लड़की को ले जा सकते हो। मैंने उसे पूरी तरह जवान बना दिया है, जैसा तुमने कहा था। दूसरी तरफ से कोई आदमी बोल रहा था, लेकिन आवाज हल्की थी। उसे अच्छे से समझा देना, कोई हंगामा नहीं चाहिए। वैसे भी इस बार अच्छी कीमत मिल रही है। कीमत? मेनाज को चक्कर आने लगा। अब्बू ने उसका सौदा किसी से कर दिया था, उसे किसी को बेचा जा रहा था। वह तेजी से पीछे हटी, मगर तभी दरवाजे पर हल्की सी छटाक की आवाज हुई। मुख्तार साहब चौंक गए। कौन है? मैंने आज बिना आवाज किए भागती चली गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि अब्बू उसकी धड़कनें भी सुन लेंगे। अब सब कुछ साफ था। अब्बू उसे किसी को बेचने वाले थे, लेकिन कौन था वह शख्स, और क्या अम्मी को भी यह बात पता थी? अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह चुपचाप बैठी रहे
और अपनी जिंदगी तबाह होते देखे या फिर कुछ करे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, महनाज अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो अब्बू उसे किसी को बेच देंगे। उसने घड़ी देखी, रात के 2 था रहे थे। पूरा घर सो चुका था, मगर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। भागने की तैयारी वह धीरे धीरे अपने कमरे से निकली और रसोई से कुछ पैसे और खाने पीने की चीजें समेट लीं। अब उसे बस घर से बाहर निकलना था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? महनाज का कलेजा मुंह को आ गया। पीछे अम्मी खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा पत्थर जैसा था। अम्मी, मुझे जाने दो। अब्बू ने मेरा सौदा कर दिया है। अम्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वह इस हकीकत को पहले से जानती थी। बेटा, अगर तू भाग गई तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरे अब्बू तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मैं यहीं रहकर अपनी जिंदगी तबाह कर लूं? अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जब महनाज दरवाजे तक पहुंच गई, महनाज ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने कुंडी खोली, मुख्तार साहब सामने खड़े थे। उनके हाथ में एक बेल्ट थी और आंखों में गुस्से की आग। तू कहाँ जा रही है, हरामजादी? उन्होंने दहाड़े हुए कहा। महनाज को अब समझ आ गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वह लड़ेगी या सब खत्म हो जाएगा। कहानी समाप्त, या शायद नहीं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, अगर